Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. I am your mathematics teacher and today's video is for class 5th. We are going to continue our chapter multiplication and division. तो मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर जो हमारा टॉपिक था वो ओवर हो चुका था। डिवीज़न हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ द टॉपिक इज़ डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर्स। की डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर्स हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। अब डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर्स की, जैसे दो नंबर्स की डिवीज़न किस तरीके से करना है, थ्री नंबर से जो टेबल्स होती हैं थ्री नंबर वाली, वो किस तरीके से करना है। जैसे आपको टेबल्स तो 20 तक ही आती हैं, बट हमें डिवाइड के 32 से भी करना पड़ सकता है, 235 से भी कर सकता है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 डिजिट वाला दिखा रखा है और एक 3 डिजिट वाला दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए डिवाइड करना और वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए पहले 32 से डिवाइड करना है, तो 32 से देखिए 32, ये जो पहला नंबर देखेंगे हम 6, ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है हम 2 नंबर लेंगे। अब 32 2 ज़ा 64 होता है, 32 3 ज़ा करेंगे तो 90 से प्लस होगा, इससे ज़्यादा होगा तो हम नहीं ले सकते, फिर हमने ये ले लिया। माइनस क्या, ये हमारा 5 बच गया और यहाँ 0 आया, फिर हमने ऊपर से 8 उतारा। अब ये 58 है और ये 32 है, 2 पे 64 आ रहा था, ऑब्वियसली बात है 1 पे ही जाएगा, 1 पे गया। 1 पे करने के बाद हमारा आंसर आया 32। फिर से हमने माइनस किया, 26 आया, यहाँ से 2 उतारा और 262 हो गया। 32 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 256 और 32 की टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 262 से ज़्यादा आ रहा था, तो वो हमने 8 पे कर दिया, फिर माइनस करके 66 आया। 32 3 ज़ा 90 प्लस आता है, 66 से बड़ा तो हम 2 पे लेंगे और ये जो हमारा बच गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम डिवीज़न परफॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है। अब देखिए चेकिंग किस तरीके से करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिखेंगे। डिवाइज़र क्या है हमारा 32 लिख दिया हमने। कोशेंट क्या है हमारा 2182 लिख दिया। रिमाइंडर क्या है हमारा 2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे करके भी दिखा रखा है इन्होंने, आपकी मर्जी, आप रफ कॉपी में लिख के यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर जो आंसर आया उसमें 2 प्लस किया। 2 प्लस करने के बाद जो हमारा ये आया है, ये अगर हमारा इस डिविडेंड के इक्वल है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आया इक्वल तो हमारा आंसर गलत है। तो ये रूल होता है चेक करने का। अगर हमारा ये आंसर इस डिविडेंड के इक्वल आता है, इस डिविडेंड के इक्वल जिससे हमें डिवाइड करना है इससे, तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। 3 डिजिट वाला देख लेते हैं हम एक और। देखिए 235 से करना है इतने बड़े नंबर को, तो 235 और 296, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 296 से, तो 1 पे किया, माइनस करके 61 आया, 9 बचा। फिर 2 पे गया 470, यहाँ पे 139, फिर 3 उतारा हमने, फिर 6 पे, इस तरीके से माइनस करके ये हमारा 125 रिमाइंडर बचा है। फिर से हमने वही डिवाइजर हमारा 235 था, क्वोशिएंट हमारा ये था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने, ये आंसर आया, उसमें ये प्लस किया, ये हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर इसके इक्वल है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको डिवीज़न परफॉर्म करनी है। मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, कि छोटी सी मिस्टेक मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। देखिए जो मैंने क्वेश्चंस गोले लगाए हुए हैं, सर्कल किए हुए हैं, यही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ और इसके साथ ही मैं आपको इसके आंसर्स भी सेंड कर दूंगी, ताकि आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 25 को 987654 से डिवाइड करना है, फिर इसका आंसर भी चेक करना है। तो यहाँ देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, किस तरीके से सॉल्व हुआ है। देखिए 25 से, ये ए पार्ट है हमारा इसलिए है ये, 25 से किया हमने। देखो 9 25 से छोटा है तो हम 98 लेंगे। 25 3 ज़ा 75 होता है, 75 को माइनस किया 98 से तो 23 है, यहाँ पे माइनस का साइन आप लगा सकते हैं। 23 बचा, 23 बचने के बाद हमने ऊपर से 7 उतारा। 25 9 ज़ा 225 होता है, यहाँ हमने माइनस किया 12 बचा, ऊपर से 6 उतारा। फिर 25 5 ज़ा 125 होता है, माइनस करके 1 बचा, फिर हमने ऊपर से उतारा है 5। देखो ऊपर से हमने 5 उतारा है, 5 उतारने के बाद देखिए 15 है और ये 25 है, तो यहाँ माइनस करके 1 बचा, 5 उतारा, अभी 15 हो गया। 15 25 से स्टिल छोटा है,
तो हम एक और नंबर उतारेंगे, लेकिन एक और नंबर उतारने से पहले हम यहाँ 0 पुट करेंगे। जब हम एक नंबर उतार लेते हैं और दूसरा नंबर उतारना होता है हमें, उससे पहले हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे। फिर हमने ये उतार लिया, फिर 6 पे चला गया, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आने के बाद यहाँ देखिए हमने इसकी चेकिंग की है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड लिखा, डिवाइजर 25 था, क्वोशिएंट हमारा 39506 आया, प्लस रिमाइंडर आया हमारा 4। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, मल्टीप्लाई में 4 प्लस किया तो ये आंसर। देखिए दोनों क्या है, डिविडेंड ये है हमारा और डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर भी यही आया है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन आप कॉपी में करके भी दिखा सकते हैं साइड में। अगर आप नहीं करेंगे तो रफ कॉपी में कर सकते हैं, इसको रफ कॉपी में करके देख सकते हैं और फिर करना है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पे मैंने सर्कल किया है आपको वो क्वेश्चंस करने हैं और उनको अच्छे से देखना है कि क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये जो चेकिंग है, ये चेकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा आगे भी, और ये आपको सारे क्वेश्चंस में चेकिंग करनी ही है। यहाँ हमने एक और बी पार्ट लिया है, देखिए बी पार्ट भी सेम है। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर है 219, और ये यहाँ भी 3 डिजिट नंबर हमने लिया है 999। 219 को 4 से करेंगे तो हमारा 876 आएगा। यहाँ माइनस करके 123 बचा, फिर हमने 9 उतारा, फिर 5 पे किया, फिर माइनस करके 144। इस तरीके से डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर है 45 आया है। यहाँ पे देखिए मेरे से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने 6 उतार दिया था, यहाँ 9 था जबकि, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 45 रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है। यहाँ हमने चेक करने के लिए फिर वही डिविडेंड की जगह डिविडेंड रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आया है, प्लस 45 किया है तो यही आंसर आया। दोनों का आंसर ये दोनों मतलब सेम नंबर है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चंस हैं सारे जो मैंने सर्कल किए हैं ये आपको अच्छे से करने हैं। 3 क्वेश्चंस बैक पेज जो है इसका, उसमें भी मैंने सर्कल किए हुए हैं, डी, एच और एफ पार्ट, ये भी आपको करना है। तो आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। इसलिए ही मैंने क्या है बहुत ही मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, उतने ही क्वेश्चन करवाए हैं जितने आप कर पाओगे, ज़्यादा टाइम लगता है इनमें इसलिए। तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ओके देन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे वर्ड प्रॉब्लम्स करके। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।